घर का बना हुआ खाते हैं कि बाहर का खाते हैं? जवाब मैं अभी दे रहा हूं। जी मैं बताता हूं सर, आप लोग अपने आप को जवाब दे दीजिए, मैं अपना जवाब अपने आप को खुद देता हूं। सर मैं घर का खाना नहीं खाता हूं, मेरी पूरी फैमिली जब से मैंने होश संभाला है तब से वो बाहर का खाना खा रही है। मेरा कोई भी दिन खाली नहीं जाता जिस दिन मैं बाहर का खाना ना खाता हूं। क्यों? क्योंकि धान मेरे घर में नहीं उगता, गेहूं मेरे घर में नहीं उगता, दूध मेरे घर में गाय नहीं पली है, अंडा मेरे घर में मुर्गी नहीं पली है, हमारे घर में आम, सेब, अंगूर, केले का पेड़ नहीं लगा है, हमारे घर में सब्जियां नहीं उगाई जाती हैं। मैं तो सिर्फ बाहर का खाता हूं। क्या आप घर का खाते हैं? मैं रियल बताता हूं, रियलिस्टिक क्या है, रियलिटी क्या है, सॉरी, कि हम सिर्फ अपने घर के अंदर अपने गैस चूल्हे पर अपने घर के बर्तन में सिर्फ खाने को पकाते हैं और खाते हैं। तो हमारा क्या हुआ? हमारा बर्तन, हमारा गैस, हमारा कुकर, हमारे प्लेटें, चम्मच, बस। क्योंकि पानी भी बाहर से ही आ रहा है, पानी भी नहीं पीते हैं। या पानी अगर हमारे घर से भी आ रहा है तो अभी आपको पता है कि इतने सारे हैं जो पेस्टिसाइड्स हमारे धरती में इतना वो हो गया है कि पानी का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। और ऊपर के लेयर में क्या है सर? केमिकल, 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 केमिकल। फैक्ट्रियों से केमिकल निकल रहा है, नदी में जा रहा है, नदी से कहाँ जा रहा है? लेयर बन के। समझ रहा हूँ। अब बात आती है जो हमारा धान, चावल, गेहूं, मीट, मछली, अंडा, दूध, जो भी, जब सब बाहर से आ रहा है तो बाहर क्या है रियलिटी? धरती छोटी हो गई है, लोग ज्यादा हो गए हैं। जब लोग ज्यादा हो गए हैं तो हाइब्रिड चीजें आने लगी, बहुत सारे यूरिया डाले जाने लगे, पैदावार बढ़ाया जाने लगा। हमारे घर के बच्चे क्या खा रहे हैं सर? यूरिया। अब जो थोड़ा सा धान उग रहा है तो उसे कीड़े मकोड़े बर्बाद ना कर दे तो हाईटेक कीटनाशक दवाएं डाली जा रही कि फसल बर्बाद ना हो, मेहनत बर्बाद ना हो, नुकसान ना हो। साला एक कीड़ा भी उसको जब महक आती है कि यहां दवा पड़ी है तो वो गोभी, फल फूल या धान के ऊपर नहीं जाता है क्योंकि उसे डर होता है कि मर जाएगा। लेकिन एक इंसान उसी सब्जी को, उसी चावल को, उसी है जो गेहूं को धो धो के खाता है। खैर ये मजाक उड़ाने की बात नहीं है, ये एक रियलिस्टिक बात है और ये एक मजबूरी भी है कि हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो सर जो एक न्यूट्रिशन गैप आता है, जो हमारा चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हेल्दी न्यूट्रिशन। हमारे जो लीवर को जो चाहिए, जिस वजह से लीवर बीमार है, वो हमारी संस्था प्रोवाइड करती है। हमारे हार्ट को जो चाहिए वो हमारी संस्था प्रोवाइड करती है। हमारे पेनक्रियास को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो हमारी संस्था प्रोवाइड करती है। हमें नेचुरल रूप से वर्ल्ड क्लास न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है और यही वो चार चीज है जो हमारी संस्था देती है: हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन, बैलेंसिंग बॉडी की बायोइलेक्ट्रिसिटी, डिटॉक्सिफिकेशन और न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशन। अगर ये चार चीज आपको मिले तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, मैं गारंटी लेता हूं सर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बात करना चाहूंगा कि न्यूट्रिशन की जब बात आती है तो लोगों का चेहरा टेढ़ा मेढ़ा, आउच, वही कुछ ऐसा समथिंग रिएक्शन बनाते हैं। सोचते मैं बहुत काबिल हूं। सर भारत में काबिल ही तो सबसे ज्यादा लोग हैं। बौद्धिक नहीं है। काबिल का मतलब डिग्री,
बौद्धिक का मतलब सामाजिक ज्ञान, जो विश्व स्तर पे सोचे। खैर, तो ये आप रिसर्च करिएगा कि हमारी संस्था में क्या है, कैसे है। क्यों? क्योंकि हम न्यूट्रिशन नहीं बनाते, हम न्यूट्रिशन की बात नहीं करते, हम टीसीएम पैथी की बात करते हैं। हजारों कंपनियां हैं जो बहुत सारा फूड सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन की बात करते हैं। हम न्यूट्रिशन की बात नहीं करते, हम टीसीएम पैथी की बात करते हैं। इसीलिए सिर्फ 25 साल में यह संस्था ग्लोबल हो गई। 40 करोड़ की फैमिली, ये रिकॉर्ड है। तीन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने लगातार बनाया है। अब मैं अपने टीसीएम पैथी का जो बेस लिया है इस ऑर्गेनाइजेशन, टियांस ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रोफाइल पे बहुत ही 4-5 लाइन की बात कहूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। अगर आपके फैमिली में, आपके घर में हार्ट, लीवर, किडनी, स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, सर्वाइकल पेन, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, पार्किंसन की प्रॉब्लम, पैरालिसिस की प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, या किसी भी तरह की कोई कैंसर की प्रॉब्लम, या थम्बस की प्रॉब्लम, या फाइलेरिया की प्रॉब्लम, या यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम, या है जो ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम, या यूट्रस कैंसर की प्रॉब्लम, या थायराइड की प्रॉब्लम, या हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम, या कंसीव नहीं होने की प्रॉब्लम, या पुरुषों में स्पर्म की जो प्रॉब्लम होती है, बच्चा ना हो पाने की प्रॉब्लम, इस तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम हैं उसका 100% सॉल्यूशन हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के पास है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस पर मैं बात करूंगा। ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशन टियांस वर्ल्ड वाइड। आप देख रहे होंगे कि एक ग्लोब है जो हाथ में है और उस पर लिखा है टियांस वर्ल्ड वाइड। अगर हम परसेंटाइल में इसके नेटवर्क की बात करें 2019 की, तो 4 खरब 70 अरब 93,000 करोड़ का नेटवर्क। Started 1995, Tians entered the international market. 1997 become Fortune 500 top youngest company within 10 years with most diverse business like roaring in 190 plus countries. 110 कंट्री में इनके इंटरनेशनल ब्रांच ऑफिस हैं और ये बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड हेल्थ मैनेजमेंट, होटल टूरिज्म, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ई कॉमर्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड पे काम करती है। रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर वर्ल्ड फॉर हिज गुड वर्क एंड ह्यूमनिज्म, साइंटिस्ट बाय प्रोफेशन, अवार्डेड ऑनरेरी डॉक्टरेट फ्रॉम यूएन बाय मिखाइल गोर्बाचेव, former president of USSR, regularly featured in international news channel and magazines, formal meeting with the president and the prime ministers of different nations around the world, donate approx 2000 crore in charity worldwide. इसके जो फाउंडर हैं मिस्टर ली जुनियान सर हैं। मिस्टर ली जुनियान सर की बात करें तो आप एक साइंटिस्ट हैं और एक संस्थान है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और ये जो संस्थान है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये जो एसोसिएशन है इसका काम है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जब किसी दूसरी कंट्री में डेवलप करने का प्रोग्राम सेट करती है तो उसे WFDSA से, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से, उसे वहां से अप्रूवल लेना पड़ता है। मिस्टर ली जुनियान ऑलरेडी इस WFDSA के ऑनरेरी CEO हैं। और जब उन्होंने ये सारी चीजें देखी तो उनके जहन में आया कि क्यों ना समाज के लिए किया जाए।
क्यों ना नेशन के लिए किया जाए, क्यों ना मानव जाति के लिए किया जाए। और 100 साल स्वस्थ जीवन की खूबसूरत सोच का इन्होंने बेस दिया और टीसीएम पैथी को बेस बना करके इन्होंने 1995 में शुरुआत की और मात्र 10 साल में ये 199 कंट्री में इन्होंने अपनी जगह बनाई। और इसी बीच इन्होंने एक इतिहास रचा, फॉर्च्यून 500 में एक यंगेस्ट कंपनी के रूप में ये इन्होंने अपना एक नाम दर्ज किया। अगर मैं सर्टिफिकेशन की बात करूं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा 32 वर्ग किलोमीटर में, यानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का जो एरिया है, इतना बड़ा ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। और इसी में अगर आप इसकी बात करें तो ये हमारा हेडक्वार्टर है, हमारा टियांस का हेडक्वार्टर। ये पूरा का पूरा 3 किलोमीटर ऊपर से इन्होंने ऊपर से वीडियोग्राफी की है और ये तब जाकर के समा पाया है। हमारा इसमें वर्ल्ड क्लास का हमारा स्टेडियम, हमारा यूनिवर्सिटी, हमारे 5 स्टार, 7 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार रेंज के लग्जरियस होटल श्रृंखला है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। तो ये पूरा का पूरा ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। सर, फक्र होता है मुझे इस बात पे कि मैं टियांस ऑर्गेनाइजेशन में इस परिवार का एक छोटा सा हिस्सा हूं। आज 40-50 लोगों का इस ऑर्गेनाइजेशन की टीसीएम पैथी से उनकी डायबिटीज ठीक की, 2 लोगों का पैरालिसिस ठीक किया, हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, न जाने कितने। ये मेरा जीवन का ये सेकंड इनिंग है। बेसिकली आई एम एक्टर फ्रॉम बीएनए 1999 रिपब्लिक। आज यहां पर मुझे एक नया रूप मिला है, नया जीवन मिला है, वो हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन से मिला। तो थैंक यू वेरी मच। आप मेरे इस वीडियो को देखें, समझें, जानें। और जो मेरा मकसद है वो सिर्फ मेरा मकसद इतना ही है कि आप मेरी इन बातों को बहुत गहराई से लीजिए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए। और मैं पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहता हूं कि अगर आपके फैमिली में, आपके परिवार में किसी भी तरह का कोई भी रोग, कोई दोष हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब मैं कहने जा रहा हूं, तो प्लीज़ उसको बहुत ज़रूर गौर से सुनिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि one body, multiple things, win the future together. New beginning, new mechanism, new model, new future. आज एक और बीमारी है जो हमारे भारत में सबसे ज्यादा चरम पे है। आप बता सकते हैं? मैं शेयर करता हूं। बीमारी, दूसरा है बेरोजगार। इस पेंडेमिक में तो और जबरदस्त। ऐसा नहीं है कि पेंडेमिक से पहले भी था, पेंडेमिक से पहले भी बहुत था। भारत है जो युवाओं का, पूरे विश्व में युवाओं का है जो बेरोजगार के नाम से घोषित है, कि सबसे ज्यादा युवा यहां बेरोजगार है, क्योंकि है युवा। और इस पेंडेमिक में तो युवाओं को छोड़िए, लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, जॉब चली गई, रोजगार बंद हो गया, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। और बड़े बड़े लोग भी, इवन आप हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी देखिए, तो अभी कल की न्यूज मैंने देखी कि जरीन खान, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, सलमान खान के साथ आई, वो कहती है कि मेरा सब कुछ बिक गया। रोनित राय, ऐसे बहुत से एक्टर हैं जिनके खर्चे बहुत लंबे हुआ करते थे, इस 3 महीने 4 महीने में आय का जरिया खत्म, वो सब खत्म। तो जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी का भी इलाज जड़ से ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। करना क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन आपको फ्री में एजुकेशन देती है, फ्री में ट्रेनिंग देती है, एक डॉक्टर बनाती है और आपको समाज में इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ देती है, और रोजगार का एक माध्यम भी देती है। वो रोजगार का माध्यम क्या है, मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा वीडियो 1 घंटे से ज्यादा का हो गया। तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो कांटेक्ट नंबर है 738041
2233 अभय गुप्ता के नाम से। आप मेरे साथ जुड़े रहे, आपने बहुत गौर के साथ, बहुत धैर्य के साथ हमारी बात को सुना, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक बार याद जरूर करिएगा, आप निराश नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम अगेन टियांस ऑर्गेनाइजेशन।